हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का तिवारी टॉकीज में। जैसा कि आप लोग ने देखा ही होगा थंबनेल में कि मैं ये वीडियो किस विषय पे बना रही हूँ। और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सीटेट पे मैंने कैसे क्वालिफाइड किया और इसको कैसे एक हाउस वाइफ, एक बच्चे के साथ रहते हुए और घर परिवार का ख्याल रखते हुए एक जो हाउस वाइफ है वो कैसे अपना सीटेट क्वालिफाइड कर सकती है, सीटेट, बीटेट, यूपीटेट। क्योंकि अगर इंसान ठान ले कोई चीज़ में सफलता पाने के लिए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस तैयारी के लिए मैंने एक बुक खरीदी कि मैंने सोचा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें बुक की आवश्यकता होती है। क्योंकि बुक जो मैंने ली थी वो बुक थी अरिहंत की, और अरिहंत की बुक से मैंने प्रिपरेशन की थी। मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस था और क्योंकि मैंने बीकॉम किया हुआ था, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे धीरे धीरे एक आध दो करके वीडियो भी देखने लगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होते हैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो आप उससे देख करके भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने बुक और वीडियोस और फिर मेरी एक दो फ्रेंड हैं उनसे भी कॉल पे मैं आपस में डिस्कशन करते थे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आने वाला है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं, किस सब्जेक्ट थोड़े कम आते हैं, किस तरीके के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कशन करते थे और बुक से भी मैं पढ़ती थी और उसके बाद यूट्यूब चैनल से भी मैंने बहुत हेल्प ली। और इसी तरीके से आप घर पे रहते हुए भी आप अपने सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हैं जैसे मैंने किया। और जो इसमें ऐसा है कि आप अपने पूरे दिन में आप समय निकालिए अपने लिए। सबसे ज़रूरी है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। क्यों एक हाउस वाइफ होते हुए आदमी एक टाइम टेबल पढ़ने का नहीं बना सकता, क्योंकि शादी के पहले और शादी के बाद का जो टाइमिंग होता है थोड़ा अलग होता है। शादी के पहले हमारे पास कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तो हम उतना सीरियस नहीं होते, लेकिन शादी के बाद जब हमको सब कुछ संभालते हुए देखना होता है, हमें कुछ करना होता है, तो हमें अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और उसके लिए हमको ध्यान देना होता है कि हम कब पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप सुबह का टाइम है, सुबह भोर में उठ के पढ़ सकते हैं, रात को सारा काम निपटाने के बाद पढ़ सकते हैं, दोपहर में जब आपके सारे काम हो जाएं, जैसे कि सुबह नाश्ता खाना बना करके आप आकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप रेस्ट भी लीजिए, विदाउट रेस्ट आप कोई पढ़ाई नहीं कीजिए। रेस्ट लेने से भी आपका दिमाग काम करता है। अगर आप रेगुलर कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो आप एक तरफ से पढ़ते रहेंगे, एक तरफ से आपका दिमाग जो है, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ पर्सनली कि अगर मैं लगातार पढ़ने लग जाती थी तो पहले का भूलने लगती थी। इसलिए थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी होता है, दिमाग को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। आप सबसे पहले एक टॉपिक लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक लीजिए। साइंस लिया है आपने, मैथ्स लिया है आपने, सोशल साइंस लिया है, इंग्लिश लिया है, जो भी लिया है उसमें आपको पहले एक टॉपिक लेना है। इस टॉपिक पे मुझे आज पढ़ना है और 2-3 टॉपिक ले करके आप उस दिन एक दिन में उसकी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट डे आप उसका टाइम टेबल आइए कि नेक्स्ट डे मुझे इस पर तैयारी करनी है। इस तरीके से आप जो है अपना एक शेड्यूल बनाइए और उसके साथ पढ़ाई कीजिए। क्योंकि एक जो परफेक्ट तरीके से हम शादी से पहले पढ़ते हैं करते हैं उसमें और शादी की बात करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। शादी के बाद हमको एक एक चीज़ें जो होती है नहीं हम क्लियर कर पाते हैं, लेकिन वही आप क्लियर करने के लिए आप वीडियोस देखिए। उसका सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका सीटेट, आपने सीटेट कर रहे हो, बीटेट कर रहे हो, यूपीटेट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए, पैटर्न देखिए, कंटेंट देखिए, सिलेबस में कौन से चैप्टर से कितना आने वाला है वो आप चेक कीजिए। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट से कितना आने वाला है वो पढ़िए। एक बाल मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है वो आपका आता है कि अगर बच्चों के मानसिकता पे वो क्वेश्चंस आते हैं कि आपके आंसर ऐसे रहते हैं कि उसमें लगता है आपको चारों ऑप्शन सही है, बट आपको उसमें ध्यान होता है कि आपका अगर अपना बच्चा होता है तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं वो तो ठीक है, पढ़ने पे पता चलता है कि किसका आंसर क्या होता है, लेकिन जो बाल मनोविज्ञान सब्जेक्ट है वो आपका, जैसे आप पॉजिटिवली उसका आंसर देखिए कि इसका पॉजिटिव आंसर क्या हो सकता है। कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बच्चा स्कूल आ रहा है तो स्कूल आने में वो रोज़ लेट करता है तो टीचर को उस पर क्या करना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, मारना चाहिए, या फिर उसके पीछे वो लेट आने का कारण क्या है वो देखना चाहिए। अदरवाइज उसको घर में कोई प्रॉब्लम है ये देखना चाहिए। तो आप जेन्युइनली आप सोच सकते हैं, कोई टीचर सोचता है कि उसको सज़ा देनी चाहिए ताकि वो अगले दिन अच्छे से आए। तो कोई टीचर सोचता है कि नहीं, हम जो है कि उसको उसके पेरेंट्स को कंप्लेन करें। नहीं, इसके पहले का आपको देखना है कि ये बच्चा लेट क्यों आ रहा है।
ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं बाल मनोविज्ञान में आते हैं। जो सोशल साइंस में मैंने एक यूट्यूब वीडियो आता था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मेरा वीक पॉइंट था पॉलिटिक्स, मेरा वीक सब्जेक्ट था राजनीति का। मुझे उतना कुछ पता था लेकिन मुझे तो ध्यान नहीं रहता था क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उसे याद करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो अगर आपको आर्टिकल्स याद करने हैं, अदरवाइज कोई भी राजनीति से रिलेटेड चैप्टर याद करने हैं, तो आप एक मैडम का वीडियो आता है यूट्यूब पे, बबीता मैम का, उनका वीडियो देखिए। वो इतना अच्छे से, इतने क्लियरली आपको समझाएंगी कि आप एकदम से आपको दिमाग में फिट हो जाने वाला है। और उसका वो टेक्निक भी बताती हैं। अगर बहुत हार्ड है, टेक्निक का तो ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको कोई चीज़ एका दुका, क्योंकि टेक्निक में घुस के आप वो भी भूल जाते हैं जो आपको आते रहता है। इससे अच्छा है कि आप जो है एका दुका जो बहुत हार्ड होते हैं उसके लिए ही आप शॉर्टकट यूज़ कीजिए। और उसके बाद हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, ये तो हमको पढ़ने से ही आएगा। और इस तरीके से मैंने अपने सोशल साइंस की तैयारी की थी। और उसके बाद आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में मेरे था हिंदी और इंग्लिश था। जिस टाइम मैंने दिया था उस टाइम पे आपको लैंग्वेज में आपको बहुत सारा सिलेक्शन आ गया था। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश गुजराती, संस्कृत है, उड़िया है, ये सारे सब्जेक्ट ये सारे जो है लैंग्वेज आते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप जिस तरीके से कंफर्टेबल होते हैं वैसे पढ़िए, लेकिन अपने दिमाग में ये ध्यान में रखिए कि आपको जो है ये क्लियर करना है। और हर दिन ऐसे पढ़िए कि जैसे लगे कि अगले दिन आपका परीक्षा होने वाला है, वैसे पढ़िए। और रिलैक्स करते हुए पढ़िए, दिमाग को शांत करते हुए पढ़िए और क्लियर होते हुए पढ़िए। कोई भी चीज़ क्लियर जब तक ना हो तब तक उसको पढ़ते रहिए, उसको ध्यान दीजिए। इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने किस तरीके से अपना सीटेट क्लियर किया है। एक बच्चे के साथ और एक हाउसवाइफ होते हुए, घर का ख्याल रखते हुए मैंने कैसे सीटेट क्लियर किया है, ये मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और आप लोग भी, अगर मैं कर सकती हूँ, मैं तो ये मानती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो ये कोई भी कर सकता है। क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हुए, लेकिन अब मुझे मुझे गर्व महसूस होता है और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से पॉजिटिव माइंड रखते हुए अपना एग्ज़ाम पढ़िए रोज़, कि हाँ आप पास हो जाएंगे, आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे और आपको सब कुछ आता है। वीडियोस में भी बहुत सारी चीज़ें हमको हेल्प के लिए मिलती हैं। आपको बहुत सारे सर मैडम, बहुत सारी ऐसे टीचरें हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल उन्होंने रखा है, और बहुत सही मायने में आप यूट्यूब से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और साथ में बुक भी रखिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो उसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जिससे आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। आप लोग भी अपने सीटेट एग्ज़ाम अच्छे से दें। इसी शुभेच्छा के साथ मैं आप लोग के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।